घर में श्री जी का नाम है वो घर मंदिर बन जाता है। कर्म करते समय अगर आप हरि नाम करते हैं तो वो कर्म सत्कर्म बन जाता है। कर कर देखिए, यही तो है भगवान को पाने का रास्ता। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, इस युग में तप करना पड़ता था, ध्यान करना पड़ता था, लेकिन फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते थे जो ऋषिगण हैं। माताएं, इस कलयुग में शरण पद कि अगर मुख में हरि नाम है तो ठाकुर जी उस भक्त को अपने हृदय से लगा कर रखते हैं कि नहीं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा अपना है, क्योंकि ये मेरा नाम ले रहा है। घर की जो भूमिकाएं वह करती है और एक स्त्री से ही घर स्वर्ग होता है और एक स्त्री के कारण ही घर नरक बन जाता है। एक स्त्री से ही धन की प्राप्ति होते हैं और एक स्त्री के कारण ही धन व्यर्थ चले जाते हैं, नष्ट हो जाता है। शादी के बाद अगर संतानें नहीं होते तो ये समाज उनको बाज कहकर पुकारते हैं, उनका मुख दर्शन नहीं करना चाहते हैं कि सुबह सुबह अगर इसका मुख दर्शन मैंने किया तो मेरा दिन ही खराब हो जाएगा, बेकार चला जाएगा। आज आत्मा देवी जी दुखी है कि मेरे जीवन में एक संतानें नहीं है। इस अनुपम नगर वासी सब मुझे देखकर तिरस्कार करते हैं। हे ठाकुर जी, अब जीवित रहकर क्या लाभ मिलेगा? अब मैं इस शरीर को त्यागना चाहता हूँ। जिस शरीर को देख कर कोई दूसरे अगर किसी ने मेरा मुख दर्शन किया तो ये कहते हैं कि देखो देखो बांझ आ गए, इसका मुख दर्शन करेंगे तो हमारा शुभ काम नहीं होगा। ये जो एक पीड़ा है ना, जिनके जीवन में संतानें नहीं है वही जान सकते हैं कि संतानें ना होने का क्या दुख है। और जिसके जीवन में संतानें हैं वही जान सकते हैं कि संतान होने का क्या आनंद है। हे ठाकुर भक्त, एक माता पिता एक संतान के लिए ठाकुर जी के पास प्रार्थना करते हैं कि हे ठाकुर जी, अगर कुछ दुख देना है तो मुझे दीजिए, मेरे संतान को नहीं, मेरे बच्चों को नहीं। एक माँ पता है क्या करती है? ठाकुर जी को प्रणाम कर कर ठाकुर जी से कहती है कि हे प्रभु, जो दुख देना है आप मुझे दीजिए, लेकिन मेरे संतानों को नहीं, मेरे बेटे को नहीं, मेरी बेटी को नहीं। मैं दुख सहन कर लूंगी लेकिन मेरे बच्चे सहन नहीं कर सकते हैं। इस जीवन में कोई सगा है तो माता पिता ही। बहुत से माता पिता है कि एक अन्न के लिए भूखे प्यासे कहां कहां भटक रहे हैं, घर पे रो रहे हैं। संतान माता पिता को खाना नहीं देते। एक सच्ची बात तो जो मनुष्य ठाकुर जी को प्रत्येक दिन भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं और अपने माता पिता को घर में भूखे प्यासे छोड़कर ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, तो ठाकुर जी भी कहते हैं कि जो मनुष्य माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उनको आदर सम्मान नहीं करते हैं, वो मुझे 56 प्रकार के भोग से भोग लगा दे, मैं उस भोग
के तरफ देखता भी नहीं हूँ। पाना तो छोड़ो, मैं देखता भी नहीं हूँ। जो माता पिता के अनादर करते हैं, तो जिनके घर में माता पिता है, आज से एक प्रतिज्ञा कीजिए कि माता पिता को कभी दुख होने नहीं देंगे। आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जितने दिन माता पिता जीवित हैं, उतने दिन उनकी सेवा करें। आज आत्मदेव जी सोच रही है कि मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है, इस धन से क्या लाभ है, इस शरीर से क्या लाभ है। मैं अब मृत्यु को ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं इस शरीर को त्यागना चाहता हूँ। हे ठाकुर भक्तगण, रात के समय आत्मदेव किसी को न कुछ ना कहकर चल पड़े वन की ओर। वन के ओर चल पड़े और ठाकुर जी से कहने लगे, हे ठाकुर जी, मैं इस शरीर को त्यागने के लिए जा रहा हूँ। शास्त्र में श्री सुखदेव मुनि ने वर्णन किया है कि आत्मदेव पुत्र गृह में बिना कुछ खाए पिए लकड़ी की भांति हो गए। कुछ 2-3 दिन बीतने के बाद आत्मदेव एक तालाब से जल पान करके भूमि पर मूर्छित होकर गिर गए और उसी क्षण एक सन्यासी महात्मा जी हरे नाम गुनगुनाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी महामंत्र को उच्चारण करते हुए तालाब के पास से आ रहे थे। तभी संत जी ने देखा कि एक व्यक्ति भूमि पर मूर्छित होकर पड़े। संत जी तालाब से जल पान करके उस व्यक्ति के हृदय तक, वो हरि राम हृदय तक छू गए। आत्मदेव थोड़ा सा मूर्छित थे और चेतना अवस्था में आकर आत्मदेव ने देखा कि उनके सन्मुख एक सन्यासी जी खड़े हैं। आत्मदेव जी ने धन्यवाद प्रणाम करते हुए रो रहे हैं। तब सन्यासी जी ने पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और ऐसा क्यों रो रहे हो, तुम्हारा दुख का कारण मुझे बताओ। आत्मदेव जी कहने लगे, हे सन्यासी जी, मैं अनुपम नगर में रहता हूँ, मेरा नाम आत्मदेव है, मैं एक भिक्षाजनी ब्राह्मण हूँ। हे सन्यासी जी, मैं अपना दुख आपको क्या बताऊं, मैं इतना पापी हूँ, इतना नीच हूँ कि मैं अपना दुख कैसे बताऊं। एक सच बात है, जो सन्यासी होते हैं ना, जो ठाकुर भक्त, वो खुद के दुख से पहले दूसरों का दुख देखते हैं। वो खुद के दुख को अपने अंदर छिपा कर रखते हैं, लेकिन दूसरों का दुख वो देखते हैं और उनका समाधान कहते हैं कि ये काम करो, इस रास्ते में चलो। सन्यासी जी ने कहा, हे आत्मदेव, तुम बताओ, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो, तुम्हारा दुख का कारण मुझे बताओ। हे माता, आत्मदेव कौन है? आत्मदेव कौन है? हम सब आत्मदेव हैं। ये एक षड्यंत्र रचकर धुंधकारी दुष्ट सो रहा है, धुंधकारी सो रहा है। और उसी समय जो पंचमी स्त्री है, धुंधकारी के पास जाकर किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने प्यार को पकड़ लिया, कोई गला दबा रहे है, कोई मुख पर तकिया रखकर धुंधकारी को मारने की चेष्टा
कर रही है, लेकिन उसे दुष्ट का मृत्यु नहीं हुआ। फिर शास्त्र में सुखदेव मुनि ने वर्णन किया है कि जलते हुए कोयले लेकर उस धुंधकारी के उस दुष्ट के मुख में रख कर उस दुष्ट का वध किया है। और उस मृत्यु देह को, उस शरीर को घर के पीछे मिट्टी के अंदर उस शरीर को रख दिया। जितना भी धन था सब स्त्री एक एक करके लेकर